गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 पशुपालन में आज हम पढ़ेंगे चारों के संरक्षण के अंतर्गत स्वाइलिंग विधि। कल हमने साइलेज के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे स्वाइलिंग विधि। स्वाइलिंग विधि क्या है? देखिए, ये भी कहना चाहिए चारा बनाने की एक उत्तम विधि है। इस विधि में चारों की जो कहना चाहिए हरे चारे जो होते हैं उनको उपयुक्त समय कहना चाहिए में उनको देख करके हरी अवस्था में ही जहाँ चारा उगाया गया है वहीं उसको भंडारित कर दिया जाता है, एकत्र कर दिया जाता है ना। इस विधि को स्वाइलिंग विधि कहते हैं। और जो जिस चारे का हम कहना चाहिए भंडारित करते हैं उसे स्वाइलिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये काफी सर्वोत्तम माना जाता है। पशुओं को हरा चारा प्राप्त होता है, ठीक है, और उनमें पौष्टिक तत्व जो है काफी विद्यमान होते हैं। विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां कृषि योग्य जो भूमि है सर्वाधिक है और चारागाह कम है। तो जहां कृषि योग्य भूमि ज्यादा है उन स्थानों पर ये जो विधि है काफी सर्वोत्तम मानी जाती है ना। इस विधि में है ना लाभ ये है कि वर्ष भर आप चारा ले सकते हैं। आप अपने खेत में है ना हरे चारे उगाइए और हरी अवस्था में ही पशुओं को अपने खेत में ले जाकर ही आप कहना चाहिए वो चारा उगा सकते हैं और पशुओं को खिला सकते हैं। यह हरा चारा जो है हम जानते हैं पशुओं के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। पशुओं का अच्छा ग्रोथ होता है और उत्पादन भी बढ़ता है। बात करते हैं इसके लाभ की, है ना। फसलों को शीघ्र काटने के कारण वर्ष में कई बार फसलें उगाई जा सकती है, ये पहला लाभ है। जैसा कि मैंने बताया कि हरे चारे जो है बहुत जल्दी उगते हैं और कृषि योग्य जो भूमि है उनमें उसकी उत्पादकता काफी अधिक होती है। और चूंकि इसे हरी अवस्था में काट दिया जाता है ना, तो वर्ष में आप कई बार ये फसल ले सकते हैं। दूसरा, पशु चारागाह में नहीं ले जाने के पड़ते, उनका मलमूत्र पूरी तरह से काम आता है और अच्छी खाद भी तैयार हो जाती है। हरा चारा खेत में ही तैयार किया जाता है और खेत में ही उसे भंडारित किया जाता है। पशुओं को खिलाया भी खेत में ही जाता है ना। तो जब पशु जो है चारा चरते हैं या खाते हैं तो वही मलमूत्र का त्याग करते हैं खेत में। तो उन्हें कहना चाहिए नेचुरली खेत में खाद जो है मलमूत्र जो है उनके सर्वोत्तम खाद होता है, तो वो उसी अवस्था में उन्हें प्राप्त हो जाता है जो कि अगली फसल के लिए लाभदायक होता है। तीसरा है ताजा हरे चारे खाने से पशु स्वस्थ रहते हैं, आप सब जानते हैं। चौथा है पोषक तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर में बताया। खेत में बाढ़ या घेराव में अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे चारे काफी जल्दी उगते हैं, है ना, तो आपको अतिरिक्त घेराव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई फसल बर्बाद हो गया या अन्य पशुओं से कहना चाहिए सुरक्षा के लिए बाड़ लगाते हैं, घेराव करते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्ष भर अच्छा चारा पशुओं को खिलाने, है ना, क्यों मिलता है, ये इसके प्रमुख लाभ है। जहां कुछ लाभ है कुछ हानि भी है। पहला हानि देखिए आर्थिक दृष्टि से थोड़ी खर्चीली है। आपको एक चारा लेना है फिर उसके बाद दूसरा चारा लेना है ना। जब तक पशुओं के लिए चारा वो कहना चाहिए गाँव में उपलब्ध नहीं है तब तक आप वर्ष भर चारा लेंगे तो ये थोड़ा सा खर्चीला होता है। दूसरा, इसमें मौसम का भी प्रभाव पड़ता है ना। बरसात के दिनों में कहना चाहिए खेत में पानी भर गया तो हरा चारा जो है सड़ सकता है, या उपयुक्त समय पर मौसम खराब होने पर आप कटाई नहीं कर पाए तो भी आपको थोड़ी सी हानि पड़ सकती है। तो ये था आपका स्वाइलिंग विधि। तो इसमें पूछा जा सकता है स्वाइलिंग विधि क्या है, उसके लाभ और हानि, है ना। फिर आप चलते हैं, अगला टॉपिक है हे। घास की सूखी अवस्था को हे कहा जाता है, ठीक है। घास की सूखी अवस्था को क्या कहते हैं? हे कहा जाता है। मतलब घास को कहना चाहिए काट कर सुखा दिया जाता है जिसमें नमी की जो मात्रा है 15% से अधिक ना हो, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? हे कहा जाता है। ये भी काफी सर्वोत्तम कहना चाहिए चारा माना जाता है। जब कहना चाहिए चारा गांव में चारों की कमी हो जाए तो ये जो है पशुओं को खिलाने के काम आता है। हे बनाने वाली फसलें देखिएगा, है ना, प्रमुख फसलें बरसीम, लूसर्न, लोबिया, सोयाबीन, सूडान घास, दूब घास, ये जो है ऐसे जो फसलें हैं, है ना, ये हे बनाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बनाने की विधि देखें तो सबसे पहले तिगुड़िया विधि। तिगुड़िया विधि में क्या करते हैं, है ना, 3 बड़े बड़े लंबी लंबी बल्लियां ली जाती है और उसे इस प्रकार तिगुड़िया आकार में रखा जाता है। उनके शीर्ष जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, रस्सी से बांध दिया जाता है ना, और इनके बीच जो है हम चारे को इकट्ठा करते हैं। ये तिगुड़िया विधि कहलाती है। इसमें है ना फिर पलट करके सुखाया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें की नमी जो है वो पूरी तरह से सूख जाए, है ना। दूसरा है फार्म बाड़ विधि।
इस विधि में फार्म में जो बाड़ लगाए रहते हैं, कटीले तार लगाए रहते हैं, उन कटीले तारों में ही घास को सुखाया जाता है। इस सुखाने के बाद कहना चाहिए उन्हें हर आधे घंटे में पलटा जाता है ताकि घास जो है अच्छी तरह से सूख जाए। तीसरा है पृथ्वी विधि। पृथ्वी विधि में क्या करते हैं, घास को जमीन पर ही सुखा दिया जाता है और हर आधे घंटे में उसे एक बार पलटा जाता है ताकि उस चारों तरफ से वो घास पूरी तरह से सूख जाए, अच्छी तरह से हे बने। फसल काटना, फसल को कब काटना चाहिए? हे बनाने के लिए फसलों को जब कहना चाहिए जो चारे वाले फसलें हैं उनमें फूल खिलना प्रारंभ हो जाए, है ना, उसी अवस्था में आपको काटना चाहिए। जब फसलों में फूल खिलते हैं तो उस अवस्था में उन पौधों में कहना चाहिए पोषक तत्व अच्छे होते हैं, उनकी जो कहना चाहिए मात्रा है काफी होती है, कैरोटीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये जो तत्व हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। तो फसल जो है जब उसमें फूल लग जाए, है ना, पौधों में, उस समय काटना चाहिए। और काटने का जो कार्य है वो सुबह के वक्त करना चाहिए जब ओस की जो बूंदें हैं वो छट जाए, है ना, थोड़ा धूप खिल जाए, ओस जो है सूख जाए, उस दौरान फसल को काटना चाहिए। भंडारित करना, जैसा कि शुरू में बताया गया है कि है ना, भंडारण करने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए, है ना, जहां पर ना ज्यादा धूप पड़े, ना पानी का कहना चाहिए रिसाव हो वहां पर, है ना ज्यादा कहना चाहिए छांव हो, उपयुक्त जगह का चुनाव करना चाहिए। हे बनाने से पहले घास को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर घास जो है पूरी तरह से सूखा नहीं होगा तो अगर सूखे घास में सड़न हो सकता है और पूरा हे जो है खराब हो सकता है। फिर बात करते हैं हे बनाने से आवश्यक तत्वों की ह्रास। हे बनाने से, है ना, क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, किन परिस्थितियों में उनके जो पोषक तत्व हैं, है ना, कमी कैसे होती है, उनकी हानि कैसे होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पत्तियों के गिरने से हानि। जब हे बनाने के लिए हम चारों को सुखाते हैं तो अत्यधिक गर्मी जब हे पर पड़ती है, धूप में सुखा दिए हैं, है ना, तो उस समय उसके पत्तियां जो है क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। और हम जानते हैं पत्तियों में कैरोटीन सर्वाधिक होता है जिसके कारण उसका हरापन रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे स्थान पर उसे न सुखाया जाए, क्योंकि पत्तियों के गिरने से उसमें पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। रंग उड़ने से भी हानि, अभी थोड़ी देर में होता है ना, कि उनके रंग अगर जब ज्यादा धूप में सुखा देते हैं, है ना, या ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में सुखा देते हैं तो पत्तियों के रंग जो है उड़ सकते हैं और उनके रंग जो है कैरोटीन से ही होता है, जिससे ये जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा। रिसाव से हानि, है ना, बरसात के दिनों में अक्सर ऐसे होता है, ठीक है, आप ऐसे जगहों पर उसे सुखा दिए हैं जमीन पर पृथ्वी में और अचानक पानी गिर गया तो पानी का रिसाव होने से आपका हे जो है खराब हो सकता है। किण्वन से भी हानि, जब हम हे को भंडारित करते हैं, सुखाते हैं, तो किण्वन की प्रक्रिया के दौरान उनमें स्टार्च और शर्करा जो होता है वो ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जिससे उसके पोषक तत्वों में, कुछ पोषक तत्वों में कमी आती है और उसके स्वाद में भी अंतर देखा गया है। फिर है लास्ट में देखिएगा कृत्रिम रूप से घास को सुखाना। आजकल कृत्रिम विधि का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम विधि में क्या करते हैं, घास को एक तापमान युक्त क्षेत्र से गुजारा जाता है, पलट पलट करके, है ना, इससे उसके पोषक तत्व जो है ज्यादा नष्ट नहीं होते हैं, है ना। भट्टी वगैरह है, जो गर्म स्थान भट्टियां चलती हैं, उन क्षेत्रों में इन्हें कृत्रिम रूप से सुखाया जाता है। ये उपयुक्त भी माना जाता है। इस विधि से सुखाने से कहना चाहिए जो पोषक तत्व है सारे विद्यमान होते हैं और अच्छे प्रकार से हे बनता है, जो है ना, जिसे पशु जो है चाव से खाता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही और यह चैप्टर आपका समाप्त होता है।